नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल गुरुजी साधना केंद्र पर हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं फिर एक साधना लेकर आपके पास हाजिर हुआ हूँ और ये साधना जो है मेरे गुरुदेव श्री महेश शर्मा जी की बताई हुई है। इस साधना को कुछ दिन पहले ही मेरे गुरुदेव श्री महेश शर्मा जी ने अपने यूट्यूब चैनल पवन पंडित पर डाला है। तो अपने गुरु के इसी वीडियो को मैं आप लोगों तक आगे पहुंचा रहा हूं, क्योंकि हर व्यक्ति मेरे गुरु के चैनल से नहीं जुड़ा हुआ। जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हीं को साधनाओं के बारे में पता रहती है, और जो लोग मेरे गुरु के चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो उन लोगों को मैं अपनी गुरु की वीडियो अपने चैनल पर देकर बता देता हूं। क्योंकि देखिए, मेरा काम है अपने गुरु की भक्ति करना, अपने गुरु का प्रचार करना। मैं अपने गुरु के प्रचार प्रसार में लगा रहता हूं, और आप लोगों को तो मेरी आदत पता ही है कि जो भी व्यक्ति मेरे गुरु का नंबर मुझसे मांगता है तो तुरंत मैं उसको अपने गुरु का व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं। क्योंकि मेरे अंदर कोई छल कपट नहीं। मैं चाहता हूं कि मेरी तरह और लोगों का भी मेरे गुरु के हाथों कल्याण हो जाए, भला हो जाए। इससे बड़ा सुख मुझे कहीं नहीं मिलेगा। तो मैं सिर्फ अपने गुरु के प्रचार प्रसार में लगा हुआ होता हूँ। जो लोग मेरे गुरु के चैनल से नहीं जुड़े होते तो मैं अपनी गुरु की वीडियो उन लोगों तक आगे पहुंचा देता हूं, और इससे मुझे बड़ी खुशी मिलती है। तो आज हम जिस साधना की बात कर रहे हैं तो ये साधना है कर्ण पिशाचिनी की। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कर्ण पिशाचिनी तो नेगेटिव शक्ति है, वो तो तामसिक शक्ति है, और तामसिक शक्ति की हम साधना नहीं देते, तो हम कर्ण पिशाचिनी का नाम क्यों ले रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो कर्ण पिशाचिनी है ये सात्विक कर्ण पिशाचिनी है, ये तामसिक कर्ण पिशाचिनी नहीं। और ये कर्ण पिशाचिनी लोगों का भलाई करती है, ये लोगों की जान नहीं लेती। और जो वाम मार्गीय साधना होती हैं, जो तामसिक साधनाएं होती हैं, उस वाम मार्गीय साधना के अंतर्गत जो कर्ण पिशाचिनी आती है वो अपने साधक की जान भी ले लेती है। और वाम मार्गीय तरीके से कर्ण पिशाचिनी की साधना करने पर साधक को अपना ही मलमूत्र का सेवन करना पड़ता है, अपना ही मल खाना पड़ता है, अपना ही मूत्र पीना पड़ता है। जो मैं सात्विक कर्ण पिशाचिनी की साधना बता रहा हूँ, ये सिस्टम इसमें नहीं है। आपको कोई अपना मलमूत्र खाने की ज़रूरत नहीं। इस साधना में आप सात्विक भोग लगा सकते हैं। इनको लड्डू पेड़े का, किसी भी सात्विक शक्ति की आप साधना करें तो आप उसमें देखिए भोग लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई खाने नहीं आ रहा आपके लगाए हुए भोग को। क्योंकि उनको आपका जो है, जिस भी आप छोटी बड़ी शक्तियों की साधना करते हैं तो उनको आपके शरीर से कोई लेना देना नहीं है। उन शक्तियों को आपका मन चाहिए, बस आपका शरीर नहीं चाहिए। आप भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें, चाहे भगवान महादेव की आराधना करें, या किसी अप्सरा योगिनी यक्षिणी की किसी भी शक्ति की आराधना करें, तो उनको आपके शरीर से, आपके भौतिक सुख सुविधा से कोई लेना देना नहीं। उनको तो आपकी मानसिक पूजा चाहिए। आप उनका बस मानसिक पूजन कर लीजिए, उसी में ही वो खुश हो जाती हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है कि हे पार्थ, मुझको वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, अपने शरीर को संसार को दे दे और मन मुझको दे दे, तो उस व्यक्ति को मैं आसानी से प्राप्त हो जाऊंगा। इसलिए भगवान ने 2 शब्दों में इतनी बड़ी बात कह दी है कि पार्थ अहम सुलभ, यानी कि हे अर्जुन, मैं सुलभ हूँ, मुझे पाना कोई कठिन नहीं है। मैं तो बहुत सरल हूँ, कोई मुझे पाने को तैयार तो हो, मैं तुरंत उसको प्राप्त हो जाऊँगा। अहम सुलभ, मैं बहुत सुलभ हूँ, मैं बहुत सरल हूँ। बस मनुष्य अपने शरीर को, संसार को सौंप दे, अपने माँ बाप, बेटा, भाई बहन, चाचा ताऊ, और मन मुझको सौंप दे, तो वो मेरा हो जाएगा तुरंत, तो मैं उसको प्राप्त हो जाऊँगा। तो आप जिस भी शक्ति की साधना करते हैं, तो आप चाहे लड्डू पेड़े का भोग लगाएं, चाहे दूध दही का माखन का भोग लगाएं, कोई खाने नहीं आ रहा, आप अगर भोग ना लगाएं और आप मानसिक पूजन करें, मन से ही आप ये बोल दें कि लीजिए कन्हैया जी, आप जलेबी खाइए, तो वास्तव में आपने जलेबी का भोग लगा दिया, और आपको उस जलेबी के भोग लगाने का पुण्य मिल जाएगा। तो आप शरीर से पूजन करें ना करें साधना में, लेकिन मानसिक पूजन आप ज़रूर करें साधना में। कि पुष्पम समर्पयामि, हे प्रभु, हम आपको पुष्प चढ़ाते हैं, आप स्वीकार कीजिए। जलम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि, यानी कि हम आपको 56 भोग लगाते हैं, आप 56 भोग का भोग लगाइए, तो वो सब स्वीकार कर लेंगे और आपसे बड़े खुश होंगे। तो जब भी कोई साधना करने बैठे हैं, आप मन से करेंगे और मानसिक पूजन करेंगे साथ में,
तभी वो आपको साधना सिद्ध होगी। शरीर से आप साधना करेंगे तो आपको आलस आएगा, नींद आएगी, आप कहेंगे अरे यार अब नींद आ रही है, अब मैं साधना करने बैठूँगा, तो फिर वो साधना सिद्ध नहीं होती, क्योंकि उसमें आलस से क्रोध, मद, लोभ, मोह सब आ जाती हैं। लेकिन जो मन से पूजा करता है उसमें सिर्फ प्रेम ही रहता है, सिर्फ और सिर्फ। जहाँ प्रेम रहेगा वहीं भगवान रहेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहा हूँ जो आपके बहुत काम की है। अगर आपने बीच में ही छोड़ दिया तो आपको आधा अधूरा ज्ञान ही मिलेगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसमें एक मैं आपको पूजा सामग्री देने जा रहा हूँ। जिन लोगों के पास पूजा सामग्री उपलब्ध आसानी से नहीं हो पाती, तो मैं इसमें उस पूजा सामग्री का लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप तुरंत उस पूजा सामग्री को आसानी से मंगा सकते हैं। साथ में साधना की विशेष जानकारी तो दूंगा ही, इसलिए आप बीच में वीडियो को बिल्कुल ना छोड़ें, पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये कंड पिशाचिनी जो है ये दक्षिण मार्गीय साधना में आती हैं। और दक्षिण मार्गीय साधना यानी कि सात्विक साधना, तामसिक शक्तियाँ जो होती हैं वो केवल भूतकाल को बताती हैं। लेकिन ये जो सात्विक शक्तियाँ होती हैं, चाहे आप अप्सरा ले लीजिए, योगिनी ले लीजिए या यक्षिणी ले लीजिए, ये सात्विक शक्तियाँ जो होती हैं ये तीनों कालों को बता देती हैं साधक को। ये भूतकाल भी बता देती हैं साधक का, वर्तमान भी बता देती हैं, और साधक को भविष्य काल की जानकारी भी दे देती हैं। तो सात्विक शक्ति तामसिक शक्ति से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा सात्विक साधना ही करें, तामसिक साधना में अपना जीवन बर्बाद ना करें। तो ये जो कर्ण पिशाचिनी है, इसका नाम है पिंगल लोचने कट में। इस पिशाचिनी को आप जो है पिंगले देवी भी कह सकते हैं। इनकी मात्र 10-11 दिन की साधना है और 1.25 लाख मंत्र जप पर ये सिद्ध हो जाती हैं, साधक के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। जब ये साधक के सामने आ जाएं तो साधक इनसे वचन ले कि मैं जब भी आपको बुलाऊं आपको आना पड़ेगा और मेरी सहायता करनी पड़ेगी। और ये जो है साधक को पत्नी रूप में सिद्ध होती हैं। देखिए, साधक चाहे तो माँ के भाव से भी इनकी साधना कर सकता है, लेकिन कभी कभी देखा गया है कि साधकों की भावना चेंज हो जाती है। साधना के समय माँ की भावना करते करते पत्नियों की भावना आने लग जाती है, तो उसी रूप में ये सिद्ध हो जाती हैं। अगर आपके मन में कोई मेल नहीं, किसी प्रकार की वासनात्मक भावना नहीं है, तो फिर इनसे किसी भी प्रकार का आप नाता ना जोड़ें। केवल एक इनके भक्त के रूप में ही इनकी भक्ति करें। किसी भी शक्ति की साधना करते समय कोई भी वासनात्मक भावना रखें किसी भी शक्ति के प्रति। शुद्ध सात्विक मन से ही किसी भी शक्ति की आप साधना करें। जब वो आपके सामने उपस्थित होगी शक्ति, तो अपने आप वो आपसे रिश्ता कायम कर लेगी। चाहे वो माँ का रिश्ता कायम करे, चाहे पत्नी का रिश्ता कायम करे, वो उसके ऊपर छोड़ दें। इनकी साधना करने के लिए साधक को दक्षिण दिशा में चौकी लगानी है, उस पर सफ़ेद कपड़ा बिछाना है चौकी पर, या पीला कपड़ा बिछा लें। और पीला आसन या लाल आसन आप बैठने के लिए ले सकते हैं। एक तांबे की प्लेट पर, एक कॉपर की प्लेट पर आप अष्ट कमल दल बना लें, यानी कि एक तांबे की प्लेट पर आप पीले चंदन से 8 पंखुड़ियों वाला फूल बना लें। और एक साबुत सुपारी आती है, और साबुत सुपारी 2 तरह की आती हैं। एक तो छोटी सुपारी आती है साबुत सुपारी, सामान्य सुपारी जो हर प्रकार की पूजा में इस्तेमाल होती हैं। एक आती है बड़ी सुपारी जो लंबाई में 2 इंच लंबी चौड़ी होती है, 2 इंच लंबी और 2 इंच चौड़ी। तो उस सुपारी को आप ले लें। 10 या 15 रुपये की सुपारी आएगी, बड़ी वाली साबुत सुपारी। उस सुपारी को आप लाल कलावे या मौली से 10-11 बार लपेट दें, और फिर उस पर आप पीला चंदन लगा दें। और उस सुपारी को आप, जो आपने तांबे की प्लेट पर 8 पंखुड़ियों का फूल बनाया है, उसके बीचों बीच उस सुपारी को रख दें। तो वो कर्ण पिशाचिनी का प्रतीक हो जाएगी। वो आप समझ लीजिए कि वो साक्षात कर्ण पिशाचिनी सुपारी के रूप में वहाँ विराजमान हो जाएंगी। अब सवाल ये है कि अष्टदल कमल बनाने के लिए और पूजा करने के लिए तांबे की प्लेट कहाँ से लाएं? कुछ लोगों को तो आसानी से तांबे की प्लेट उपलब्ध हो जाती है, लेकिन बहुत से लोगों को ढूंढने पर भी कॉपर की प्लेट नहीं मिलती। तो वो लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में अमेज़ॉन का
लिंक डाल दिया है, उस अमेज़ॉन के लिंक पर आप क्लिक करके तांबे की प्लेट अमेज़ॉन से मंगा सकते हैं। और जब आप मेरे द्वारा लिंक से तांबे की प्लेट मंगाएंगे ऑर्डर करके, तो सिर्फ मात्र 300-400 रुपये की आपको प्लेट तांबे की उपलब्ध हो जाएगी। छोटी प्लेट भी आती है, सिर्फ 300 रुपये से स्टार्ट होकर 1000 रुपये तक में बड़ी से बड़ी आपको प्लेट उपलब्ध हो जाएगी। और मेरे द्वारा लिंक से आप अगर उस कॉपर की प्लेट को ख़रीदते हैं तो उसकी क्वालिटी भी बढ़िया होगी, उसकी चमक भी 2 साल तक बनी रहेगी कम से कम। क्योंकि मेरे द्वारा लिंक से आप अगर कॉपर की प्लेट ख़रीदेंगे तो वो लेमिनेशन की हुई आएगी, जिससे उसकी पॉलिश पानी डालने पर भी ख़राब नहीं होगी और बढ़िया क्वालिटी की वो प्लेट आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो आप मेरे द्वारा लिंक से ही अमेज़ॉन की साइट पर जाकर कॉपर की प्लेट आसानी से ख़रीद सकते हैं। क्योंकि देखिए, साधक साधना करता है तो उसको इन तांबे या पीतल के बर्तनों की ज़रूरत पड़ जाती है। क्योंकि बहुत से लोगों को तो मिल जाती है, लेकिन बहुत से लोग जो बड़े बड़े शहरों में हैं, जो दूर दराज गाँव में, उनको आसानी से ये चीज़ें प्राप्त नहीं होती। तो उन लोगों के लिए मेरे वीडियो के हर एक डिस्क्रिप्शन में सामग्री का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर जाकर आप ले सकते हैं। इस कॉपर की प्लेट को भी आप डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर आप अमेज़ॉन की साइट से ख़रीद सकते हैं। और सिर्फ मेरे लिंक से ही आप ख़रीदना, तभी आपको बढ़िया क्वालिटी का माल मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट ख़रीदेंगे तो उसकी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। बहुत से लोगों ने इस प्लेट को ख़रीदा भी है, तो उनको एक अच्छी क्वालिटी की प्लेट मिली है और रोज़ पानी से धोने पर भी इस प्लेट की जो है चमक ख़राब नहीं होती। तो मैंने जो आपको लिंक दिया है, उसी लिंक पर क्लिक करके आप इस तांबे की प्लेट को मंगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया है कि तांबे की प्लेट पर 8 पंखुड़ियों वाला फूल बनाएं, उस पर बड़ी सुपारी रख दें कलावा लपेट कर, तो वो कर्ण पिशाचिनी का प्रतीक हो जाएगी। फिर रात को आप 10 बजे से साधना शुरू कर सकते हैं। पहले आपको गणेश जी का मानसिक पूजन करना है। गणेश भगवान जी का मंत्र को 5 बार जपना है, ओम गंग गणपते नमः। उसके बाद आपको गुरु मंत्र जपना है, जो आपके गुरु ने आपको गुरु मंत्र दिया है, उस मंत्र की एक माला करनी है। फिर अपने इष्ट भगवान की एक माला करें, अपनी कुलदेवी या कुलदेवता की एक माला करें। फिर मंत्र का उत्कीलन करें, मंत्र को जागृत करें, कर्ण पिशाचिनी के मंत्र का उत्कीलन करें, उस मंत्र को जागृत करें। फिर उसके बाद भैरव बाबा की आपको माला करनी है। आप 10 माला करें या 1 माला करें, आपकी इच्छा। 1 माला तो कम से कम करनी है। ओम बम भैरवाय नमः या ओम श्री भैरवाय नमः, या आप क्रोध भैरव की आपने साधना की हुई है तो 1 माला आप क्रोध भैरव की कर सकते हैं, या 10 माला आप श्री क्रोध भैरव जी की कर सकते हैं। और क्रोध भैरव भगवान से प्रार्थना करें, हे ईश्वर, मुझे इस साधना में सफलता दिलाएं, मुझे इस साधना में सिद्धि प्रदान करें। उसके बाद आपको कर्ण पिशाचिनी की मूल मंत्र का जाप करना है। अब कर्ण पिशाचिनी का मंत्र क्या है, ये मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत से लोग मंत्र बताने के बाद मंत्र का दुरुपयोग करते हैं, जिसका पाप हम लोगों को ही लगता है। तो जिसको भी ये साधना करनी है तो मुझे कमेंट में बताए, मैं उस व्यक्ति को अपने गुरु का नंबर दे दूंगा। मेरे गुरु से दीक्षा लेने के बाद ही वो इस साधना को कर सकता है। और मेरे गुरुदेव साधना का शुल्क सिर्फ 2,500 से 3,000 के बीच में ही लेते हैं। जो और लोग यूट्यूब बाबा बैठे हैं, वो तो सिर्फ ठगने के लिए बैठे हैं, उन पे कुछ साधना वाधना कुछ नहीं आता। वो तो 11,000 आपसे मांग लेंगे, 51,000 आपसे मांग लेंगे, 21,000 मांग लेंगे, और आप लोग हंस के दे भी देंगे। लेकिन मेरे गुरु मात्र और मात्र साधना का ही शुल्क लेते हैं। 2,500 से 3,000 रुपये के बीच में ही वो साधक को आसानी से साधना दे देते हैं और अपना शिष्य बना लेते हैं। तो जिन लोगों को मेरे गुरु का नंबर चाहिए, मैं उनको दे दूंगा। उनसे दीक्षा लेकर ही आप इस साधना को करें, तभी आपको सिद्धि मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। और जब आपकी साधना सिद्ध होने वाली होती है तो कर्ण पिशाचिनी जो है, पिंगले देवी आपके सामने उपस्थित हो जाती हैं। आपको उनसे वचन लेना है, और फिर जब वचन पूर्ण हो जाएं तो वो आपके तीनों कालों के बारे में बड़ी आसानी से जानकारी दे देंगी, जिसको हम त्रिकाल विद्या भी कहते हैं। भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, ये त्रिकाल विद्या होती है, जिसमें तीनों कालों की हमको जानकारी मिलती है। तो ये आपको त्रिकाल विद्या प्राप्त करा देगी, जिससे आप किसी भी व्यक्ति के भूत, भविष्य, वर्तमान को बता सकते हैं। तो इस तरह से आपकी ये साधना संपन्न हो जाएगी। और ये जो कर्ण पिशाचिनी हैं, ये अप्सरा के समान ही बहुत सुंदर हैं,
और इनका नाम पिंगल लोचने है, यानी कि इनके लोचन माने आँखें होती हैं, नैन होते हैं। इनके जो लोचन हैं वो बहुत ही हिरनी के जैसे हैं, बहुत ही सुंदर हैं, मृगनैनी हैं ये। बड़े बड़े इनके बड़ी बड़ी झील सी आँखें हैं और गुलाब की पंखुड़ियों की तरह इनके होंठ हैं। बड़ा ही सुंदर चेहरा है इनका। जैसे चाँद में तो दाग हो सकता है, लेकिन इनके शरीर में कहीं भी आपको कोई दाग नहीं मिलेगा। दूध जैसी सफ़ेद इनकी काया मिलेगी आपको और बहुत ही सुंदर रूप में ये अपने साधक के सामने उपस्थित होती हैं और जीवन भर उसका साथ देती हैं, उसकी सहायता करती हैं। तो मित्रों, आपको ये मेरी साधना की जानकारी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज के डिस्क्रिप्शन में भी आपको कॉपर की प्लेट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से भी आप अमेज़ॉन की साइट पर जाकर कॉपर की प्लेट खरीद सकते हैं। और हमारे फेसबुक पेज को आपने फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज का नाम भी गुरुजी साधना केंद्र है। और अगर आप लोग इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भविष्य में मैं ऐसी जब भी कोई नई जानकारी लेकर आऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो इसी के साथ में मुझे आज्ञा दीजिए। अगली बार मैं जल्दी ही नई साधना के साथ उपस्थिति लूँगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।